हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। भारत के खौफ से पाकिस्तान ने, जो भीख मांगता हुआ देश है, उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया और मैं बहुत खुश हूँ। हमें भारत से बहुत खतरा है, भारत हमें कभी भी खा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे की जो ताकत दिखाई है वो मजा आ गया मुझे देखकर। मोदी जी ने बड़ी खरी खरी सुनाई है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कह दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान में मिर्ची की लहर दौड़ गई है। जी हां, हाल ही की एक स्पीच में मोदी ने कड़े शब्दों में साफ कहा, हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को सिर्फ 22 मिनट में घुटनों पर ला दिया। अब सोचिए जरा, जिस पाकिस्तान को अब तक दूसरों के हथियारों की भीख पर जीने की आदत है, वो ये कैसे पचा पाएगा कि भारत अपने स्वदेशी हथियारों से दुश्मन की कमर तोड़ चुका है। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट शुरू हो गई है। वहां के एंकर्स पूछ रहे हैं कि आखिर भारत इतना ताकतवर कैसे हो गया, और जवाब भी खुद मोदी ने दिया कि भारत अब तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ बात नहीं करता, आतंकियों को उनके बिल में घुसकर खत्म करता है। मोदी का ये बयान पाकिस्तान के लिए सिर्फ बयान नहीं, ये एक सीधा संदेश है कि अब भारत को छेड़ने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, मोदी ने यह भी कहा कि आज का भारत देश हित में जो सही है वो करेगा, चाहे किसी को कितनी भी मिर्ची क्यों ना लगे। आप सुनिए जरा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पूरा स्पीच। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। दोस्तों, वही हुआ जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी कि इसराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा, और आज ये बात ओपनली पूरी दुनिया के सामने आ गई है। बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया और इसराइल की जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन की मदद से ये बनाया गया। और इस वक्त जो है नेवी जो इसराइल की है वो भी इंडिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ इंडिया बोलता है
कि मैं ईरान और इसराइल की वॉर में पीस चाहता हूं, दूसरी तरफ जो है मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है और धड़ाधड़ जो है हथियारों की जो सप्लाई है वो इसराइल को दी जा रही है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इसराइल ने इंडिया को ड्रोन दिए और उन ड्रोन ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। तो जब इसराइल के ऊपर हमला हो रहा है तो क्या इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम, क्या इंडिया अपने मिसाइल देगा? तो सवाल का जवाब आपके सामने आ गया, यस इंडिया जो है दे रहा और साथ साथ अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया आर्मीनिया को और बहुत से आसपास कंट्रीज को बेच चुका है। तो इस जंग के अंदर जी एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी जानिब इसराइल के साथ जी उसका दायां हाथ बनके इंडिया खड़ा है। और इस वक्त ईरान जो है उसको पाकिस्तान तो जो है पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मिलिटरीली हम क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे जिस तरह इंडिया इसराइल को कर रहा है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्ती। पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चन ये किया है कि क्या इंडिया इस तरह सपोर्ट करेगा इसराइल को जिस तरह इसराइल ने इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया था, तो बिग नो, बिग नो। ऐसी सपोर्ट जो है वो इंडिया ने नहीं की इसराइल को जिस तरह इसराइल ने की थी इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसराइल ने सपोर्ट क्यों किया था इसराइल? क्योंकि इसराइल पिछले 3-4 महीनों से जब से पहला अटैक आप ये कह लें कि टेंशन क्रिएट हुई थी इसराइल और ईरान के दरमियान 2024 के लास्ट पे, कि उस वक्त से इसराइल प्लानिंग कर रहा था कि मैं अटैक करूंगा। अब क्या था कि इसराइल ने इसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने इंडिया की हेल्प की। इस वॉर जो टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी, ये तो छोटे लेवल पे आप ये कह लें कि इतनी बड़ी दोनों इकोनॉमीज, इतनी बड़ी फौज रखने वाले दोनों ममालिक जो इतनी बड़ी एटॉमिक पावर के दरमियान, ये टेंशन एक छोटी सी टेंशन थी। नॉर्मल आप जब लोग जियो पॉलिटिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं या वॉर्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हमने वर्ल्ड वॉर 1 भी देखी है, हमने 2 भी देखी है, हमने 3 का आगाज अभी आपने देखी, लेकिन वो छोटी बात थी। लेकिन दूसरी बात यह कि इंडिया ने इस हिसाब से इसराइल को सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी की या इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि वो उसको बड़े कम लोग जो वो समझ सकते हैं कि वो दरमियान में से गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। वो राइट वाले को भी खुश कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लेफ्ट वाले को भी कर लेते हैं। वही ना कि हम न्यूट्रल हैं। बराक 8 जो है, जो कि आप ये कह लें कि इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहली बात ये है कि दुनिया में इसराइली नहीं, इंडिया है। मैं बताता हूँ, ये इसराइल और इंडिया की कोलैबोरेशन से बनाया गया एक डिफेंस सिस्टम है। अब S-400 जो इंडिया का इस वक्त ना, दुनिया एक तो अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम है और उसके बाद जो बेहतरीन डिफेंस सिस्टम थे ना वो 2 थे अमेरिका के अलावा। एक था S-400 जो कि इंडिया के पास था और दूसरा था इनके पास आयरन डूम जो है, जो कि इसराइल के पास था। अब क्या हुआ, अभी तक इनकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी। S-400 की टेस्टिंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की जब टेंशन हुई तो उसमें अब देखें जो इनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, अब जिस तरह हम लोगों ने एटॉमिक टेस्ट हम लोग करते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती। अभी तक एटॉमिक टेस्ट हिरोशिमा और नागासाकी वाला हुआ, उसके बाद एटॉमिक टेस्ट एटॉमिक टेस्ट के बारे में तो कहते हैं कि वो उसका तो टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है ना, उस पर तो हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डिफेंस सिस्टम थे, अब इसराइल को पहले ये बात थी ना, लास्ट जब टेंशन हुई थी ईरान और इसराइल के दरमियान, मैंने कहा था कि